हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी महिला ने अनवांटेड किट का उपयोग कर लिया, उसके बाद पीरियड भी आ गया, पर फिर भी महिला को अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा, उल्टियां हो रही, बेचैनी हो रही, तो क्या कर सकते हैं? इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि अनवांटेड किट का उपयोग महिला करती कब है। तो जैसे कि कोई भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो महिला उस प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए या प्रेगनेंसी हटाने के लिए उस मेडिसिन का उपयोग करती है। अनवांटेड किट, खुशी किट, मिफिजेस्ट किट, सभी किट में ऑलमोस्ट 5 टेबलेट्स होती है, जिसमें कि एक मिफिप्रिस्टोन और 4 मिसोप्रोस्टल रहती है। सभी में कॉम्बिनेशन एंड जो दवाई की मात्रा है वो बराबर रहती है। सिर्फ सभी मेडिसिन के नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपने अपनी कंपनी का नाम अलग रख दिया, मैंने मेरे ब्रांड का नाम अलग रख दिया, इस तरह से बाकी सभी में मेडिसिन सेम टू सेम रहती है। ठीक है। तो जब भी कोई भी महिला का पीरियड डिले हो जाता है, यानी कि पीरियड मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर पॉजिटिव आता है, अल्ट्रासाउंड करवाने पे प्रेगनेंसी नॉर्मल आती है, यूट्रस के अंदर आती है, तो फिर हम इन मेडिसिन को रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि अभी पेशेंट को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है या प्रेगनेंसी की जरूरत अभी उसको नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे भी डॉक्टर ने या पेशेंट ने किस तरह से डोजेस लिए हैं, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे कि उसने किस तरह से अनवांटेड किट का या कोई भी किट का उपयोग किया है। उसने पांचों टेबलेट खा ली, टेबलेट खाने के बाद 7 से 8 दिन तक उसकी पीरियड्स भी हो गए, यानी कि ब्लीडिंग भी हो गई। पीरियड किसी किसी के लास्ट के दिनों में 2-4-10 बूंद ऐसा स्पॉटिंग टाइप आता रहता है, किसी के 5-7 दिन में बंद भी हो जाते हैं। अब जैसे कि हम ये कहते हैं कि मान लो किट खाने के बाद कोई भी महिला का पीरियड आ गया, इट मीन्स कि उसका केस 100% क्लियर है। ठीक है। बट हम 100% नहीं बोल सकते जब तक हम नेक्स्ट स्कैन यानी कि अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे मेडिसिन खाने के 14वें दिन पे, तब तक हम 100% पेशेंट को श्योरिटी नहीं दे सकते कि उसका केस पूरी तरह से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक मुर्गी का अंडा है, अगर आपकी प्रेगनेंसी 6 वीक की है या 5 वीक की है, 5 to 6 वीक की प्रेगनेंसी में ही जनरली जो पेशेंट है मेडिसिन खा लेते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि अभी 20 तारीख को पीरियड आना था, 20 को नहीं आया, 21 को जांच करी, 21 को ही दवाई खा ली। ठीक है। यानी कि जस्ट 4 वीक की प्रेगनेंसी पे ही दवाई खा लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट को पीरियड तो आ जाते हैं, जो आसपास का फ्लूइड है वो तो निकल जाता है, पर 4 वीक की प्रेगनेंसी जो हम कैलकुलेट कर रहे हो उसमें प्रेगनेंसी सिर्फ 2 वीक की होती है। क्योंकि जैसे हमारा पीरियड 28-30 दिन में आता है, पर हमारा ओवुलेशन बीच के दिनों में होता है। जैसे कि मेरे कई सारे वीडियोस, अगर आप मेरे ओल्ड पेशेंट है और आप देखते होंगे, तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ जिसको प्रेग्नेंट होना है, पीरियड के 12 दिन 14 दिन पे रिलेशन बनाओ, जल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो अगर हम 12-14 दिन पे अगर हमारा ओवुलेशन रहा होगा और इधर हमारी जो डेट है उस पे हमारा पीरियड मिस हुआ, तो प्रेगनेंसी सिर्फ 2 हफ्ते की होती। अब आप समझ रहे कि मेरे तो 4 हफ्ते हो गए। ठीक है। ये कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि हम ही लोग समझ सकते हैं। तो जनरली पीरियड जैसे ही मिस हुआ, दूसरे दिन आपने दवाई खा ली, तो क्या होता है, वो तो सिर्फ 2 वीक की प्रेगनेंसी थी। तो जो 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो जनरली मेरे पास में कोई भी पेशेंट आता है तो मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ कि अभी रुको, पीरियड मिस होके 12 दिन होने दो, तब स्कैन कराएंगे तो उसमें भी हमारा एम्ब्रियो दिखेगा कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है। और आप मेडिसिन लोगे तो मेडिसिन भी अच्छे से काम करेगी। आप पीरियड मिस होने के 2 दिन 4 दिन बाद दवाई ले लोगे तो केस आपका फेलियर हो जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग हो गई, फिर भी एम्ब्रियो अंदर चिपका रह गया। ठीक है। जैसे कि महिला ने किट खा ली, पीरियड भी आ गया, अब उसको अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, जी घबरा रहा है, जी मचल रहा, उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो ऐसे में पेशेंट को क्या करना चाहिए? तो जैसे आपको किट खाए हुए 10-12 दिन अगर हो गए, तो आपको नया अल्ट्रासाउंड करवाना है। सोनोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं, सोनोग्राफी सेंटर पे होती है। कोई भी बड़े हॉस्पिटल में सभी जगह आजकल सोनोग्राफी सेंटर अवेलेबल रहते हैं और कई बार सेपरेट भी रहते हैं। तो आपकी सिटी में कौन सा बेस्ट अल्ट्रासाउंड आपको अच्छे से मालूम होगा, वहां जाकर के आप डॉक्टर को ये बोल सकते हो कि मुझे सेल्फ अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर आप किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले जाते तो आसानी होती, बाकी सेल्फ भी हो जाता है। तो आप लोअर एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम पेल्विक भी बोलते हैं, पेल्विस अल्ट्रासाउंड, लोअर एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड, अगर ऐसे करके देखते हैं और अगर उसमें कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर डॉक्टर आपको टीवीएस ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी का बोलेगा कि मुझे प्राइवेट पार्ट से करके देखनी पड़ेगी।
प्रोब डाल के सिर्फ 1 से 1.5 इंच इतना अंदर डालते हैं, बहुत अच्छे से क्लियरिटी उसमें दिखती है। तो देखो ये सिग्नल देता है जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, भले आपको पीरियड्स आ गया, अच्छा खुल करके आया, पर मे भी आपका एम्ब्रियो अंदर चिपका हुआ है, इसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट का जब हम स्कैन कराते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, उसमें आता है 6 वीक एंड 1 डे की प्रेगनेंसी, लाइव एम्ब्रियो, लाइव फिटस, ठीक है। उसमें कई बार हार्ट बीट भी आ जाती है, कई बार हार्ट बीट थोड़ी लेट आती है क्योंकि ये मेडिसिन खाने से बच्चे की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे में पेशेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैडम मैं तो सर्जरी नहीं कराना चाहती हूँ, तो क्या करूं। तो यहाँ पे अगर पेशेंट की हालत ठीक है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खून की कमी नहीं है, अदर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो हम दोबारा पेशेंट को किट रिपीट कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि अब दोबारा हम देंगे तो कौन से डोजेस पेशेंट को सेट करेंगे, और इसके बाद में पेशेंट को एंटीबायोटिक का कोर्स भी देते हैं और ब्लड बढ़ाने की मेडिसिन भी साथ में देते हैं। साथ ही में पेशेंट को कुछ परहेज भी रखवाते हैं, जैसे बहुत गर्म चीजें नहीं खाना, बहुत ठंडा नहीं खाना, बहुत खट्टा नहीं खाना, नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स आप लीजिए, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी अपने घर में बन रहा है वो सारी चीजें हमें लेना है। बहुत टेंशन नहीं रखना है, बहुत हेवी वर्कआउट नहीं करना है कि मैं तो जल्दी जल्दी काम करती हूँ, ज्यादा काम करती हूँ तो जो चिपका हुआ मटेरियल है वो मेरा आउट हो जाएगा, या मेरी तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, है ना। ये सब करने के चक्कर में और यूट्रस पे सूजन आ जाएगी तो वो काफी लंबे टाइम तक बनी रहेगी, ठीक है। यहीं पे दूसरा सॉल्यूशन ये रहता है कि मान लो आपने एक बार किट खा ली, पीरियड आ गया, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पे कई सारे लोगों का सवाल ये आता है कि मैडम क्या हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा मन बदल गया, ठीक है। तो नहीं, आप उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मत करिए, डिसकंटिन्यू करने में ही फायदा है। अब पेशेंट फिर दोबारा मुझसे ये पूछता है कि मैडम मैं एक बार किट खा चुकी हूँ, अगर मैं दोबारा लूंगी, डॉक्टर की सलाह से ही लूंगी, तो क्या मेरी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो इतने कोई खास इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हम उस टाइम पेशेंट की क्या पूरी कंडीशन है, ओवरऑल सारी चीजें समझते हैं, देन उसके बाद मेडिसिन किस तरह से देना है ये डिसाइड करते हैं। अब तीसरा सवाल यहाँ पे ये आता है, मैडम मैं तो दोबारा किट लेना नहीं चाहती हूँ, तो क्या मैं अगर यहाँ सफाई करवा लूं, सर्जिकल एबॉर्शन या डीएनसी करा लूं, तो क्या ठीक रहेगा। तो बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई करवाने से तो ब्लीडिंग भी ज्यादा नहीं होती है, जो भी मटेरियल है वो तुरंत आउट कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। पर दूसरी तरफ वही देखे हम कि मैडम अगर मुझे सफाई कराना होती तो मैं तो पहले ही करा लेती, मैंने काहे को दवाई ट्राई की, है ना। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप बहुत ज्यादा दुविधा में फंसे हुए, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या फैसला लें, तो ऐसे में मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे अच्छे से समझा सकते हैं, तो हम 2-3 लोग मिलकर के अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं पेशेंट में, है ना, कि भाई आपकी क्या मर्जी है और क्या बेटर सॉल्यूशन आपके लिए रहेगा, वो मैं एक्सप्लेन आपको कर सकती हूँ। अब हम आगे बात करें कि मैडम पहले तो जो किट खाई थी वो तो मैंने मेरी मर्जी से मेरे हिसाब से खा ली थी, तो क्या अभी मैं सेल्फ रिपीट कर लूं अगेन। तो ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना, क्योंकि जो आपने सेल्फ रिपीट की या कोई नॉर्मल डॉक्टर से दवाई लेकर के खा ली, तो उसी के कारण तो आपका केस बिगड़ा है ना। क्योंकि जनरली जैसे मेरे पेशेंट रहते हैं तो हमारे पेशेंट के केस कभी भी नहीं बिगड़ते, क्योंकि जो भी हम रूल्स रेगुलेशन उनको देते वो पूरा फॉलो करते, तो बिगड़ने का चांस रहता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि किट खाने के बाद भी अगर महिला को अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो उसके बाद में हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से हम सारी चीजें पता कर सकते हैं कि आपका केस क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर आपका केस क्लियर हो गया और पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी मेडिसिन हम दे सकते हैं, और अगर आपका केस क्लियर नहीं हुआ तो उसको कैसे क्लियर करना है ये डिसीजन लेते हैं। देन फिर आपका जो केस अधूरा है उसको कंप्लीट किया जाता है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी ना हो। धन्यवाद।